तुलसी विवाह का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना गया है। कुछ लोग कार्तिक शुक्ल पक्षी एकादशी के दिन तुलसी विवाह कराते हैं, तो कुछ द्वादशी तिथि पर आयोजन संपन्न कराते हैं। तुलसी जी का मंत्र: महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी, आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तुम नमोस्तुते। आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल राम की बगिया। तो पौधा आप देख रहे हैं ये तुलसी है। जी हाँ, बहुत बड़ी तुलसी है। जो हम लोगों को, बहुत सालों को ये भ्रांति है कि ये ईयरली पौधा है, लेकिन तुलसी जो है ये मल्टी ईयर्स में आप इसको ग्रो कर सकते हैं और इसके बहुत बड़े बड़े पौधे भी आप बना सकते हैं अगर आप इसकी अच्छी तरह से केयर करें। उन केयर के बारे में चर्चा करेंगे आज तुलसी विवाह के इस पावन पर्व पर, जब तुलसी जी का विवाह विष्णु जी से, जो शालिग्राम के रूप में होते हैं, उनसे करने की एक प्रथा है हमारे देश में। उस विवाह से पहले हमें थोड़ी सी करनी होगी केयर, यानी पहले हमें इनकी करनी होगी थोड़ी सी सफाई। जो देख रहे हैं आप, ये मंजरी निकली हुई है, इनको आपको किसी कैंची से या हाथ से आपको काट देना है। थोड़ा सा लेट हो गया मैं इसमें काटने में, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था। अब देखिए, ये इस तरह से मैं काट देना है। ये जब लगी रहती है तो पौधे को लगता है कि उसकी डॉर्मेंसी आ गई है, इसलिए उसका ग्रोथ कम हो जाता है। हालांकि अब जाड़ा आने वाला है, इसमें तुलसी की केयर बहुत ज़रूरी हो गई। जो आपको विशालकाय तुलसी दिख रही है, ये बहुत कोई चमत्कार नहीं है, बहुत आसानी से आप अपने पौधे को केयर कर सकते हैं। उन पे हम चर्चा करेंगे क्रमवार। इसमें से एक रामा है और एक श्यामा है। दो तुलसियों को हमने एक ही गमले में लगाया हुआ है और बढ़िया तरह से चल रही हैं। और इनके पत्ते देखिए छोटे हो रहे हैं, क्योंकि अब जाड़ा आने वाला है। और ये बहुत पुरानी तुलसी है, 4 साल पुरानी है, और अगर हम इनकी केयर करते रहे तो इसको 10 साल तक भी चलाएंगे। तो आप चाहें तुलसी के पौधे को आसानी से चला सकते हैं, लेकिन इसकी थोड़ी सी केयर, थोड़ी सी बातों पर चर्चा करेंगे। अगर वीडियो में बने रहेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि हम तुलसी की केयर कैसे करें। दोस्तों, विशालकाय तुलसी देखिए, ये भी एक विशालकाय तुलसी है। ये देखिए, आप देख रहे हैं। तो इन मंजरियों को हमें काट देना है। और हमारे पास तुलसी के इस तरह बहुत सारे पौधे हैं, क्योंकि हम तुलसी कोशिश करते हैं कि जगह जगह लगाई भी जाए। देखिए, आप जितना शेयर करेंगे उतना आपके घर में तुलसी ज़्यादा बढ़ेंगी। ये इस तरह से आप पूरा सफाई कर लें, और जो सूखी पत्तियां हों उनको भी ज़रूर काट दें। ये ध्यान रखें कि सूखी पत्तियों को काटना बहुत ज़रूरी है, या जो सूखी डंडियाँ हों इनकी सफाई कर लें। तो इस तरह से ये देखिए, ये काट दें आप, क्योंकि जाड़ा आने वाला है। जाड़े में बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़, तुलसी का पौधा में सबसे प्रथम चीज़ है पानी का मैनेजमेंट, यानी वाटर मैनेजमेंट। आप जब देखें कि तुलसी का पौधा की ज़मीन सूख गई है, तभी आप दें। पहली से पहली तुलसी को देखना पड़ेगा इसका बॉटम जो है, यानी ज़मीन, इसका भूमि, मिट्टी जो है वो ऐसी रहे कि पानी आसानी से निकल जाए। तो इस तरह से आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। केयर हो गई, या हमको पानी का ध्यान रखना है, ज़्यादा पानी नहीं देना है। और ख़ासकर इस जाड़े में जब आप इस पौधे को लगा रहे हैं, तो पानी की मात्रा को बिल्कुल संतुलित रखें। 1 दिन 2 दिन या जैसा भी आपके यहाँ का टेम्परेचर हो उस हिसाब से, क्योंकि हमारे उत्तर भारत में तो बहुत सर्दी होने वाली है। नवंबर का महीना चल रहा है, जल्दी सर्दी स्टार्ट हो जाएगी। तब आपको तुलसी की इतनी ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। 1 नंबर पर पानी मैनेजमेंट करना पड़ेगा, और 2 नंबर पर इसको धूप दिखानी होगी। आपको ऐसी जगह का चयन करना पड़ेगा जहाँ पर धूप भी हो और शेड भी हो, यानी ऊपर से शेड हो और नीचे से धूप हो। जब हम तुलसी विवाह करते हैं तो हम, या सभी घरों में, तुलसी जी को एक वस्त्र अर्पण करते हैं और उनको पहनाते हैं। उन सब का तात्पर्य यही है कि तुलसी जी को अब ज़रूरत पड़ गई है शेड की। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा, जो आप वस्त्र पहनाते हैं वो वस्त्र से, इस जब एक्सट्रीम जाड़ा होगा उससे फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो वस्त्र थोड़े दिनों तक ठीक है, उसके बाद आपको शेड देना पड़ेगा। और जो ये आपका ये कपड़ा है, उस पर जब ओस गिरेगी तो और गीला रहेगा, और अगर थोड़ी मोड़ी धूप आएगी तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा और तुलसी में फंगस लगेगा। इसलिए जब भी तुलसी को रखें तो शेड में रखें, और ऊपर कपड़ा इस तरह से ना डालें जिससे वो टच करता रहे, यानी ऊपर रहे, ऊपर की लेयर रहे और उस पर धूप आती रहे। दूसरा, आपको ऐसी जगह का चयन करना पड़ेगा जहाँ पर आप इसको धूप भी दें और दूसरे शेड में रहे, यानी कि ओस, एक्सट्रीम जाड़ा, ये तरह तरह की ठंडी हवाएं, उनसे आपको इनको बचाना होगा, तभी आप तुलसी जी को बचा पाएंगे।
दो तरीके हो गए तुलसी जी को बचाने के लिए। इस समय खाद का मैनेजमेंट करना है, खाद इस समय नहीं देनी है क्योंकि ये ग्रोइंग सीजन नहीं है, ग्रोइंग सीजन में ही खाद डालनी पड़ती है। अब आप सोचेंगे साहब हमारी तुलसी चलती ही नहीं है, तो चलेगी कैसे? आपको तुलसी में भी अच्छी मिट्टी का प्रयोग करना है, यानी ज़्यादा खाद नहीं चाहिए, लेकिन जब भी आप इस पौधे को लगाएं छोटे से, तो आप उसमें वर्मी कंपोस्ट इस तरह से ज़रूर डालें। ये वर्मी कंपोस्ट है, गोबर की सड़ी खाद, मतलब इसी प्रकार की चीज़ें डालें। बोन मील की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार के कैल्शियम की ज़रूरत नहीं है। आप प्याज के छिलके को मत डालिए, आप सिंपल आप वर्मी कंपोस्ट डालिए, उससे काम चल जाएगा। अगर थोड़ा सा और आपके पौधे को न्यूट्रिशन देना है तो आपको हम बताते हैं। आप देखो सीवीड ग्रेन्यूल्स हैं, इनको आप डालिए। सीवीड ग्रेन्यूल्स है, आप किसी भी कंपनी का ले लीजिए, तो आप पाएंगे बढ़िया आपकी ग्रोथ। ये है ग्रोइंग सीजन में, यानी गर्मी। भ्रम है कि तुलसी एक जाड़े का पौधा है, गर्मी का। ये तुलसी गर्मी का पौधा है, तो गर्मी में एक ग्रोइंग पीरियड रहता है, उसमें बढ़िया चलता है। लेकिन जब एक्सट्रीम गर्मी हो 47-48 डिग्री, तब भी आप इसको शेड में रखें। खाद इस समय नहीं देनी है, लेकिन जब देनी है तब आपको वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी खाद या पत्तियों की सड़ी खाद इतना ही देना है। पानी का तो मैनेजमेंट हमेशा ही करना है। आपकी प्रूनिंग करनी, जो हमने बताया, सफाई, ये सब जो हम लोग फेस्टिवल मनाते हैं, तुलसी विवाह, इन सब का पर्पस यही है कि हम जो है इसको कैसे केयर करें। प्रूनिंग एक पार्ट है केयर का, यानी कि जब भी आप प्रूनिंग करें तो वैसे भी आप जो टहनियाँ इनकी खराब वाली काट दें, या आप जैसे ये देखिए सूखी टहनियाँ हो, इनको काट दीजिए। टहनियों काटने से क्या होगा, थोड़ा सा पौधा बेहतर होगा। दोस्तों ये बहुत ही सुंदर पौधा है तुलसी का, और ये भी बढ़िया चल रहा है। तो आपको जगह का ज़रूर ध्यान देना है, साथ साथ आपको पॉट का भी सिलेक्शन करना है। देखिए पॉट आपका ऐसा होना चाहिए जो सेरेमिक ना हो, और प्लास्टिक भी अवॉइड करें तो बहुत अच्छा होगा। तो सेरेमिक पॉट या जो भी फैंसी पॉट तुलसी के आते हैं, उनको आप अवॉइड करेंगे तो आपका पौधा बढ़िया चलेगा। तो एक एडिक्वेट पॉट हो, बहुत बड़ा पॉट नहीं चाहिए। जब पौधा बड़ा हो जाए तभी आप करें। रिपोर्ट का ये सीजन नहीं है, तो इस समय इसको रिपोर्ट भी मत करें। अगर आप छेड़छाड़ करेंगे तो पौधा आपका चला जाएगा। कि आपका पौधा जब हष्ट-पुष्ट रहेगा तो चलेगा। हष्ट-पुष्ट रहने के लिए आपको इसमें डालना पड़ेगा, छिड़काव करना पड़ेगा नीम ऑयल का। देखिए अगर आपके पास नीम का पत्ती हो बॉयल करके वो भी डाल सकते हैं, लेकिन हम तो सीधा सूत्र जानते हैं। नीम ऑयल जब बनाया गया इसीलिए, तो आप नीम ऑयल लीजिए और उसके 2 ml पर लीटर, अगर आपके पौधे में कोई कीट नहीं लगा है, पर लीटर हिसाब से आप हर दूसरे तीसरे महीने छिड़क देंगे तो आप पाएंगे इसमें कोई कीट नहीं लगेगा। हाँ, अगर आपका कीट का प्रकोप हो चुका है तो आप नीम ऑयल 5 ml पर लीटर के हिसाब से छिड़क सकते हैं। तो इसमें पत्तियाँ छोटी हो गई हैं, लेकिन सारी बढ़िया हैं। आपको और भी दिखाते हैं, हमारे पास ये पौधे हैं, सारे के सारे छोटे छोटे पौधे, ये बहुत सारे पौधे हैं। आप इनको बनाकर लोगों को दे भी सकते हैं, क्योंकि लोगों की बहुत बड़ी समस्या है कि उनके पास तुलसी नहीं बचती है। तो तुलसी ना बचने का मुख्य कारण है कि प्रबंधन गड़बड़ होता रहा है। पहले नंबर पर है पानी, पानी का प्रबंधन, पानी ज़्यादा नहीं देना है। दूसरे प्रबंधन का धूप, इसको धूप बहुत अच्छी चाहिए और बढ़िया तरह से धूप में रखें। तीसरा, खाद केवल ग्रोइंग सीजन में डालें, जाड़ों में मत डालें। चौथे में इसकी मजरियाँ जो हैं वो काट दें, उससे इसकी ग्रोथ का फ़र्क पड़ेगा, नए नए कल्ले आएंगे और आपकी तुलसी घनी हो जाएगी। तो पॉट का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है कि पॉट आपका सेरेमिक ना हो, क्योंकि सेरेमिक पॉट में बढ़िया नहीं चलता। प्लास्टिक पॉट हमने इसे लगाया हुआ है, इसको भी अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि बड़ा पौधा है, चल गया है। बाकी हमने देखिए मिट्टी का गमला ही इस्तेमाल किया है। नीम ऑयल का छिड़काव करें, इसमें कीड़े लगे। जब हमारा पौधा स्ट्रेस में नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिक ही बढ़िया करेगा। समय समय पर गुड़ाई करना बहुत आवश्यक है, तो में खासकर शेड में रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और धूप दिखाना, आप कुछ ना करें, कभी कभी पानी डाल दें, शेड में रखें, धूप में धूप दिखाएं, बढ़िया है। नीम ऑयल का छिड़काव कर दें तो आप पाएंगे आपका पौधा जो बढ़िया चल रहा है। बस इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद दोस्तों आपको हमारे चैनल पर आने के लिए और शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए। जो लोग पहली बार हैं वो हमसे निवेदन है कि हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। धन्यवाद, नमस्कार, राम की बगिया।